फिजियोथेरेपी का स्कोप अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपी तो सिर्फ मसाज है, उसमें क्या करोगे। फिजियोथेरेपिस्ट कोई डॉक्टर नहीं कहलाते। ये सारी चीजें सुन लेने के बाद भी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे फिजियोथेरेपी ही करना है और फिजियोथेरेपी में मुझे पूरा इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 12th साइंस के बाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं फिजियो प्रेम शाह, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस and having more than 10 years of experience working as a physiotherapist। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 12th साइंस पास करना, दैट टू विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और साथ में नीट क्लियर करना पड़ेगा। अब नीट में कितना स्कोर चाहिए, नीट कंपलसरी है नहीं कंपलसरी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 12th साइंस में मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए। तो 12th साइंस में पीसीबी के साथ आपको मिनिमम 50% स्कोर अचीव करना होगा अगर आपको फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेना है। ये परसेंटेज वेरी होते हैं अप टू 45% अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो। और ये स्कोर मेनली कंसीडर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्कोर के अकॉर्डिंग। इसमें इंग्लिश या अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है वो इस टोटल में ऐड नहीं होते हैं। अब जानते हैं नीट का क्या सिचुएशन है। अब नीट स्कोर या फिर सीयूईटी हो या तो फिर केसीईटी हो, जितने भी नेशनलाइज एंट्रेंस एग्जाम है जो आप यूजी कॉलेजेस में अपीयर करने के लिए देते हैं, वो सारे स्कोर्स रिक्वायर्ड है डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर अप्लाइंग। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीट अपीयर्ड होना कंपलसरी। अब नीट अपीयर्ड होना कंपलसरी मतलब कि उसका जो मिनिमम स्कोर, पास स्कोर जितना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में कहते हैं कि 165 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अगर आपका उतना स्कोर है तो आप एलिजिबल है फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कॉलेज में एज अ फिजियोथेरेपी एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी मेरिट लगता है। वो मेरिट के हिसाब से जब आप काउंसिलिंग में एंटर होते हो फिर आपका एडमिशन सो एंड सो कॉलेजेस में अलोकेट होता है। और हम दूसरे स्टेट की बात करें तो ऐसी भी सिचुएशंस है कि आपने सिर्फ नीट अपीयर किया है, डजंट मैटर आपका 0 स्कोर आया है, 5 स्कोर आया है, 10 स्कोर आया है, आप प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हो अगर आपका पीसीबी में मिनिमम 50% स्कोर है तो दोनों ही सिचुएशन में आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू 2024 गाइडलाइंस। चलिए अब जानते हैं कि नीट स्कोर हो गया, आपका पीसीबी स्कोर हो गया, अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका नाम दर्ज कराना है आपको। क्योंकि अब अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें आपका नाम दर्ज होने के बाद एक मेरिट बाहर पड़ता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको एक कॉलेज अलोकेट होती है। वो पर्टिकुलर कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक लिस्ट होता है उसमें से आप कोई भी 3 या 4 कॉलेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मेरिट के हिसाब से अगर आप उस कॉलेजेस में एलिजिबल है तो आपको गवर्नमेंट कोई भी एक कॉलेज अलोकेट करेगी। आपको वो कॉलेज में या फिर रजिस्टर्ड सेंटर में जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हो गया, ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स हो गया, वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवाना है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप वहां पे फीस पे करिए और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। पर ध्यान रखना, अगर आप फीस पे नहीं करते, एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं, तो वही सीट किसी और नेक्स्ट कैंडिडेट को अलोकेट हो जाएगी और आपका वो चांस मिस हो जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि आपको काउंसलिंग वगैरह के लिए वेट नहीं करना है, डायरेक्टली किसी कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना चाहते हो, जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, तो भी आप डायरेक्टली जाके वहां पे एडमिशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एडमिशन मैनेजमेंट सीट्स में भी होता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी होता है। तो आप कोई भी एक तरीके से डायरेक्ट जाके एडमिशन भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में ले सकते हो। पर सवाल ये उठेगा कि क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना चाहिए या फिर क्या गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। और ये डिस्कशन मैं करने वाला हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर से वो वीडियो देखना मत भूलना अगर आप ये जानना चाहते हो तो। पर उससे पहले मेरी इतनी सी मदद जरूर कर देना कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बनाऊं, इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊं कि मिक्स्ड लैंग्वेज में बनाऊं।